हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 9 लाइट, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन जो आप लोगों को एक्सपेरिमेंटली एंड थियोरेटिकल दोनों मिल जाएगा। जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है, ग्लास स्लैब है, उसमें से हमें क्या करना है, लाइट पास आउट करनी है, तो उसका रिफ्रैक्शन हमें कहाँ पे मिलेगा वो हम आज एक्सपेरिमेंटली देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को 4 मार्क्स में एग्जाम में, स्कूल की एग्जाम में और बोर्ड के एग्जाम में दोनों में पूछते हैं। तो इसके लिए हमें कौन कौन से मटेरियल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले ग्लास लैम्प, फिर पिन एज अ ऑब्जेक्ट, फिर लेंगे हम पेन एंड स्केल। हम जैसे जैसे एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे वैसे वैसे आप लोगों को क्या करना होगा, लिखना होगा। इसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी A4 साइज़ का प्लेन पेपर जो ऐसा है, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, ग्लास लैम्प को रखेंगे। ग्लास लैम्प रखने के बाद हम क्या करेंगे, उसकी बॉर्डर बनाएंगे जो आप लोगों को यूज़ करना होगा पेंसिल। लेकिन अगर आपको इजीली समझ में आए और इजीली दिखाई दे, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पेन का। तो कुछ इस तरह से हम क्या करेंगे, ग्लास लैम्प की बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो कॉर्नर है उसको हम पॉइंट देंगे। जैसे फर्स्ट ये है, यहाँ पे क्या आया, A, फिर यहाँ पे आया B, फिर यहाँ पे है C, एंड यहाँ पे है D। तो ये क्या दिया हमने, 4 पॉइंट दे दिए। अब हम क्या करेंगे, AB साइड है, उस साइड हम पिन लगाएंगे, जो एक यहाँ पे लगेगी एंड एक यहाँ पे लगेगी। ये दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है, दो ऑब्जेक्ट, उसको हम नाम देंगे, एक को देंगे P एंड एक को देंगे Q। और हम क्या करेंगे, ये जो दो ऑब्जेक्ट है उसका हमें रिफ्लेक्शन कहाँ पे मिलेगा वो हम CD पे क्या करेंगे, चेक करेंगे। तब अब हम देखेंगे ये दोनों ऑब्जेक्ट है, उसका रिफ्लेक्शन हमें कहाँ पे मिलता है, तो वो C एंड D पे हमें मिलेगा। तो देखो जहाँ पे रिफ्रैक्शन मिला वो दोनों पिनों का नाम हम देंगे R एंड S। तो ये हो गई R एंड ये होगी S। अब हम क्या करेंगे, इसको हम एक्सपेरिमेंटली देखेंगे। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ग्लास स्लैब को हटाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो बॉर्डर लाइन है वो तो हमने पहले से ड्रॉ कर दी है। अब हम क्या करेंगे, ये दो जो ऑब्जेक्ट है उसको भी हम हटा देंगे। P है तो वहाँ पे क्या करेंगे, मार्कअप करेंगे, एंड Q है वहाँ पे भी हम मार्कअप करेंगे। तो ये है P एंड ये है Q। इसी तरीके से उसका जो रिफ्रैक्शन पॉइंट मिला उसको भी हम हटा देंगे और उसको नाम लगा देंगे R एंड S। तो ये है R एंड ये है S। अब हम क्या करेंगे, ये जो दो ऑब्जेक्ट रखा था P एंड Q, उसी में से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और वो क्या है, हमारा इंसिडेंट रे। तो देखो यहाँ पे इस तरह से कुछ, और ये जो पॉइंट मिला जहाँ से A B दोनों को कट करते तो उसको हम नाम देंगे E। अब हम क्या करेंगे, ये जो R एंड S है वो हमें रिफ्रैक्शन पॉइंट मिला, ठीक है, उसको भी हम क्या करेंगे, स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे C एंड D में जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा उसको नाम दे देंगे F। तो ये जो हमें लाइट मिली वो क्या है, इमर्जेंट रे। ये क्या है, इंसिडेंट रे, एंड ये क्या है, इमर्जेंट रे।
वो दोनों के अकॉर्डिंग हमें पॉइंट ई एंड पॉइंट इफ मिला। अब ये दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरह से। तो ये जो हमें मिलेगा उसको बोलेंगे इंफ्रा, और ये जो ई एंड एफ पे हमने लाइन ड्रॉ की है उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। अब हमें पता है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में जाती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रेयर मीडियम में से डेंसर मीडियम में लाइट को ट्रैवल करवाएंगे तो उसका एंगल क्या होता है, चेंज होता है। अब यहाँ पे क्या है, रेयर मीडियम मतलब एयर है एंड डेंसर मीडियम मतलब ग्लास है, एंड फिर से रेयर मीडियम मतलब एयर। तो यहाँ पे लाइट क्या हुआ, रेयर मीडियम में से मतलब एयर में से ग्लास में गई डेंसर मीडियम में, और वापस ग्लास में से एयर में मतलब रेयर मीडियम में आई। तो लाइट रेयर मीडियम में से डेंसर मीडियम में जाएगी तो उसका एंगल चेंज होगा। तो वो जो एंगल चेंज हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। अब जो लाइट है वो क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। तो देखो कुछ इस तरह से होगी, उसको हम स्ट्रेट लाइन में बनाएंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से होगी, लेकिन वो ग्लास में गई मतलब डेंसर मीडियम में तो उसका एंगल क्या हो गया, चेंज हो गया। अब आपको क्या करना है, ई पे 90 डिग्री डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है कुछ इस तरह से, एंड एफ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है। ये जो एंगल मिला वो क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल आर, और यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, रिफ्रैक्टेड एंगल आर, और ये दोनों की साइज कैसी होगी, सिमिलर होगी। ये जो एंगल मिला उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब स्मॉल आई। अब ये जो हमें एंगल मिला उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंट मतलब उसका होगा स्मॉल ई। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंट। ये जो एक्सपेरिमेंट है वो हमने किस तरह से एक्सप्लेन किया, उस तरह से आप लोगों को अपने लैंग्वेज में लिखना होगा, और इसका जो आंसर है वो हम ये जो एक्सपेरिमेंट वाली चैनल है उसमें लास्ट में सेंड कर देंगे, तो आपको फ़ोटो मिल जाएगा, उसमें से आप देख के लिख लेना। और ये जो डायग्राम है वो इसी तरीके से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, और ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को बोर्ड के एग्ज़ाम में और स्कूल के एग्ज़ाम में 4 मार्क में पूछते हैं। अब हम लेज़र लाइट से चेक करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखो ये जो पॉइंट है P एंड Q, वहाँ से क्या किया है हमने, एज अ ऑब्जेक्ट लेज़र लाइट मूव करवाएंगे तो R एंड S है, वहाँ पे हमें उसका रिफ्लेक्शन मिलेगा।